आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं, फॉलो कुछ करना है ही नहीं। तो मैं करूँगा ये भी संकल्प जो है, संकल्प आप कोई संकल्प कर रहे हैं और संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि आपका संकल्प में कमी है। संकल्प 100% नहीं है। तो संकल्प 100% क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी कोई दूसरी प्रायोरिटी है। आप खुद ढूंढोगे तो आपकी प्रायोरिटी से पहले कुछ है कि यह हाँ बहुत अच्छी बात है, यह मुझे करना है, लेकिन पहले यह हो जाए। अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा आपको, आपकी प्रायोरिटीज़ दूसरी हैं। जब आपकी दूसरी प्रायोरिटीज़ हायर लेवल पे हैं तो फिर यह संकल्प आपका कैसे पूर्ण होगा? आपने पोस्टपोनमेंट खुद क्रिएट किया है। आपका पोस्टपोनमेंट आपके द्वारा क्रिएटेड है। आपका संकल्प फेल होता है, इसका अर्थ यह है कि आपके संकल्प में बल नहीं है। बल इसलिए नहीं कि आपने बल दूसरी जगह लगाया हुआ है। दूसरी प्रायोरिटीज इससे हायर लेवल पे तय हैं। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। यदि आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है तो वह ज़रूर फलित होगी। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। अपने भीतर जांचो, अपने भीतर की उस बेईमानी को ढूंढो, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है या नहीं है। पता चलेगा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और है, सेकंड प्रायोरिटी और है। गौर से ढूंढने जाओगे तो 10वां नंबर भी नहीं आएगा इसका। और बोल रहे अरे हमने तो जो है धर्म का संकल्प लिया था और ये साधना का संकल्प लिया था और हमारा पूरा नहीं हो रहा है। अपने भीतर गौर से देखोगे तो 10वें नंबर की प्रायोरिटी भी नहीं निकलेगी आपकी। 11वें नंबर, 12वें नंबर, 15वें नंबर के पता नहीं 100वें नंबर की प्रायोरिटी निकली है ना। जब बिल्कुल झंझोड़ के पूछा चाहिए कि यह चाहिए कि यह चाहिए, तो बोलोगे नहीं नहीं यह तो बाद में देख लेंगे, यह भी दे दो, इसका टाइम है, हाँ इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। आपकी प्रायोरिटी नहीं, यही सबकॉन्शियस माइंड है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जांचना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अपने भीतर अपने आप को जांच के देखें कि हमारी रियल प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अपने भीतर की बेईमानी को पहचानना है। हम बाहर कुछ बोलते हैं, भीतर कुछ बोलते हैं। अरे एक तरफ रहो ना, मारो ना गोली साधना को। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको ठीक से करो ना, दूसरी तरफ ध्यान ही मत दो। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जी जान से लग जाओ, उसमें जी जान से लग जाओ। वो सही गलत के चक्कर में मत जाओ। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है तो है, जी जान से लग जाओ उसके पीछे। तो उसको यदि जी जान से लग जाओगे और वह व्यर्थ चीज़ है तो वो विदा हो जाएगी, मतलब तब उससे पिंड छूटेगा। गलत प्रायोरिटी को भी यदि 100% दोगे तो फिर जो है तब उसकी व्यर्थता का बोध होगा। तब उसकी उसको भोगने के बाद उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब भोगोगे, तब अकल जागेगी। क्योंकि 100 प्रायोरिटीज़ नहीं है, एक तरफ लगे हो, एक ही प्रायोरिटी पे लगे हो, तो तब जो है उसका काला सच, डार्क ट्रुथ वगैरह सारा कुछ पता चल जाएगा और आप उससे बाहर हो पाओगे। एक साथ 10 प्रायोरिटी रखी, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, बटे 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 बटा बटा आदमी कहाँ बोलता है मैं सक्सेस क्यों नहीं होता। अरे खुद के टुकड़े टुकड़े करके रखे हैं, खुद बटे हुए हो, कैसे सक्सेस होगे? हाँ, इंटीग्रेशन चाहिए ना। संकल्प, इंटीग्रेटेड संकल्प कौन ले सकता है? जो इंटीग्रेटेड हो वह इंटीग्रेटेड संकल्प लेगा ना। हाँ, संकल्प की साधना करना चाहते हो तो पहले खुद को तो जोड़ो। टूटे टूटे मन का एक टुकड़ा ये बोल रहा है, एक टुकड़ा आज ये बोलता है नहीं जी मैंने ये करना है, शाम तक बोलता है अरे वो फलाना काम पहले होना चाहिए। कल जो है तीसरी चीज़ खड़ी हो जाती है। हमारी प्रायोरिटीज ही तय नहीं है और धर्म हमारी प्रायोरिटी है नहीं, और हम कहते हैं कि हमारा ये क्यों नहीं होता। हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। और सबकॉन्शियस माइंड में अपनी जा करके अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को पहचानना है कि मैं हूँ क्या, मैं क्या करूं, कैसे खंडित मनुष्य हूँ, है ना। सीजोफ्रेनिक पर्सनालिटी हूँ। इतने टुकड़े टुकड़े टुकड़े, कभी ये टुकड़ा सामने आता है, कभी ये टुकड़ा सामने आता है, कभी ये टुकड़ा सामने आता है। न घर के रहे न घाट के रहे, न यह पूरा होता है न यह पूरा होता है न यह पूरा होता है। अरे एक तरफ हो जाओ, एक तरफ जियो। मारो गोली धर्म को, बाद में आएगी प्रायोरिटी। नहीं है तो नहीं है। संसार में ही रमो ना, ठीक से रमो ना, उसमें एक तरफ तो जाओ, ठीक से जाओ। घर गृहस्थी में कैसे जाए? दोनों तरफ देखो गुरुजी, ये सब गृहस्थी है, ये बेचारे कैसे छोड़ सकते हैं? हमने कहा कहाँ छोड़ने के लिए? छोड़ने की तो बात ही नहीं है कुछ। कोई भी एक चीज पकड़नी है उसी पे
हम तो छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। डिटैच हो लोग ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ ਦੱਸੋ। नहीं वो कहते ये जो है सबसे बड़ी भ्रांति इस देश में हुई है। इस देश में ये समझा जाता है कि जब तक आप संन्यास नहीं लोगे, घर नहीं छोड़ोगे, आपकी साधना नहीं हो सकती। ये गलत सबसे बड़ी गलतफहमी ये है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि ट्रेनिंग सही होनी चाहिए। बच्चे को बोलना चाहिए बेटा 100% संसारी बनना, एक काम करना 100% करना, ठीक से समझ लेना कि वो क्या है, संसार क्या है, संसार को कर, संसार को जी, संसार में पूरी ताकत लगा, भोग वो पूरा और जान संसार क्या है। ये बाद में है ना, तू 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा और संसार को ही नहीं भोग पाया, कैसा आदमी है तू? तेरे को इतनी ताकत दे के बेची, जवानी दे के बेची, अरे जवानी में तू काम कर, ढंग से कर ना, खूब मेहनत कर, खूब काम कर, 30-35 साल में अपना पूरे संसार को भोग लेना। 70-80 साल में भी संसार नहीं भोग पाया। पर स्वामी जी सफल असफल का सवाल नहीं है, तू अपनी ताकत तो लगा। संसार भोगने का मतलब यह नहीं होता कि अंबानी बनना। संसार भोगने का मतलब होता है कि मैंने अपनी सारी ताकत लगाई, धन भी कमाया, शादी भी करी, बच्चे भी किए, सब किया, ये संसार भोग ले। संसार जब भोग लिया तो उसके बाद राइट माइंड सेट बनेगा, तब जो है धर्म समझ में आएगा। धर्म समझ में आएगा तो न बच्चे छोड़ना है, न घर छोड़ना है, न कारोबार छोड़ना है, उसके बाद में भी काम करना है। फिर जो है एक माइंड सेट बनेगा कि इतना मैंने काम करना ही है, इतना ये मेरी जो कोशिश करना है, अर्न करना है और इतने कम में गुजारा करना है, इतना पैसा बच्चों के लिए बचाना है, इतना यह करना है, इतना यह करना है, और इसमें से जो है मुझे चोरी करनी है। दिन में 2 घंटा मेरे को चोरी करनी है खुद के लिए। सर वो चोरी करने के बाद पता क्या था, सॉरी मैं आपसे इंटरप्ट हाँ। जब से मैं चोरी करी, अब मैं बैठी हूँ, फिर मेरे से बैठा नहीं जाएगा, फिर मैं पैर खोल लूंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी। अरे भाई कहाँ है धर्म में कौन सी बाधा है? कब धर्म ने बाधा दी कि आसन ऐसे लगता है? अरे कुर्सी में बैठो, 4 गद्दियाँ लगाओ, पैर के नीचे एक गद्दी लगाओ, इस पैर के नीचे एक गद्दी लगाओ, इधर एक गद्दी लगाओ, और 4 कम पड़ती है तो 10 और ले आओ, 12 गद्दियाँ लगाओ, पैर फैला के बैठो, लंबा करके बैठो। भगवान महावीर जो है खड़े होकर ध्यान करते थे, बोले बैठने में से जो है तंद्रा पकड़ती है, खड़े होकर ध्यान करते थे। हाँ, खड़े होकर ध्यान करो। स्वामी जी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भी पर हमारे को ये भी नहीं पता हमारे पास समय कितना है, हम शुरू से अगर इसी तरफ ही लगा दें सारा। ये गुणा भाग क्यों लगाना है कि हमारे पास समय कितना है? मतलब यदि ये चिंता है वास्तव में कि मेरे पास मुझे कल का भरोसा नहीं है, हाँ तो जिसको ये बोलता है मुझे कल का भरोसा नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है, वो तो अभी योगी है ना। वो फिर अपनी उसकी प्रायोरिटी अपने आप तय हो जाएगी, वो भटकेगा ही नहीं, वो पसारा फैलाएगा ही नहीं, है ना। स्वामी जी आप जिस तल से बोल रहे हो ना, हाँ। हम उस तल पे नहीं है जहाँ से आप बोल रहे हो, समझ ही नहीं आता है। अच्छा, जब आप इस तल पे पहुंच जाओगे, हमारे तल पे, तब आप शुरू करोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीढ़ी कभी नहीं चढ़ना। आज हमें पता चला सीढ़ी चढ़ के कभी ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब छत पे पहुंच जाओ तब सोचना चाहिए कि सीढ़ी कैसे चढ़ी जाती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आज हमको समझ में आया, पहले नहीं आता था हमको समझ में। नहीं जैसे घर में भी छत पे पहुंचने के बाद सोचना चाहिए कि सीढ़ी कैसे चढ़ी जाती है। तो ठीक है, आप हम जो कह रहे हैं कि आप जहाँ से बोल रहे हैं, हम लोगों को अभी वो नहीं समझ में आता कि हम सोच रहे हैं कि हम भी चले। तो क्यों समझाया जा रहा है? क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि समझ में नहीं आता, इसलिए तो समझाया जा रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा था तो आप क्यों आते समझने, और हम क्यों समझा रहे होते? सर यही बात ना, अभी आप समझा रहे हो, सब चला गया अंदर। और मेरे साथ और दूसरे पल सब खत्म। मतलब फिर मेरे को लगता है, जैसे मैं आपके वीडियोस वगैरह सुनती हूँ, उस समय लगता है वो मतलब अमृत जा रहा है, और थोड़ी देर के बाद जैसे ही बंद हो गया, कुछ मैं काम में लग गई तो वो सब आउट हो जाते, मैं भूल जाती हूँ कि भाई क्या है। तो मतलब ये तो एक समस्या हो गई कि वही तो बात है कि 2 घंटा जो हम चोरी करने के लिए बोल रहे हैं, 2 घंटा चोरी करके क्या करना है? 2 घंटा चोरी करके यह सीखना है कि हियर एंड नाउ कैसे रहा जाता है। हियर एंड नाउ का हमने चस्का ले लिया एक बार, ठीक है ना। ठीक है, बड़ी टेस्टी चीज़ है, थाली भर के चाहिए, नहीं मिली, 1 चम्मच मिल गई, 1 चम्मच मिल गई, पता तो चल गया कि ये स्वाद है इसका। 1 चम्मच ही तो चाहिए ना, 1 चम्मच मिल गया बहुत है। अब वो चमचा जो है उसके लिए 2 घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी पैदा कर लो ना, वो स्वाद कहीं भी पैदा कर लो, नहाते हुए, खाते हुए, काम करते हुए, जॉब करते हुए, है ना, बातचीत करते हुए, सही कहीं भी स्वाद को पैदा कर लो। एक बार स्वाद पकड़ में आ जाए, उसको फैलाओ पूरे जीवन में।
जैसे ना घर ये जो है ना, कोई बोले कि 2 घंटा साधना करके जो है कोई आदमी जो है परमात्मा को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, परम मुक्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो 1-2 घंटा जो है वो प्रैक्टिस का समय है। साधना तो पूरी लाइफ की, हर ब्रीथ के साथ साधना होती है। यह तो आपकी ट्रेनिंग का किंडरगार्टन है, प्राइमरी है कि 1-2 घंटा चोरी करके प्राइमरी में एडमिशन लेते हो, ये प्राइमरी है। और उसके बाद में जो है साधना तो हर सांस के साथ होती है। और उस अवेयरनेस के साथ में, अवेयरनेस को पूरे जीवन में फैलाओगे, अवेयरनेस के साथ कुछ भी करोगे। अवेयरनेस के साथ धंधा करोगे, आपका धंधा ज़्यादा चलेगा। अवेयरनेस के साथ नौकरी करोगे, आपका प्रमोशन जल्दी होगा। अवेयरनेस के साथ खाना बनाओगे, आपका खाना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अवेयरनेस के साथ आप साफ़ सफाई करोगे, आपकी साफ़ सफाई ज़्यादा अच्छी होगी। अवेयरनेस के साथ बच्चों का ख्याल रखोगे, आपके बच्चे ज़्यादा अच्छे पलेंगे, बढ़ेंगे। जो हम अवेयरनेस को फैलाओ, आपका संसार भी सद जाएगा और संसार में मोह भी नहीं बनेगा। आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, आपकी नौकरी में प्रमोशन जल्दी होंगे, क्योंकि आप अवेयरनेस के साथ जी रहे हो। फिर एक दिन वो समय ऐसा समय आ जाएगा, 2 घंटे चोरी की जरूरत ही नहीं है। मारो पुलिस 2 घंटों को 24 घंटे में फैल गई है। किसकी चोरी करनी, उस 2 घंटे में भी जाके संसार में काम कर लो और संसार के और दायित्व निभा लो, क्योंकि सबके साथ अवेयरनेस जुड़ गई है। पार्ट टाइम साधना जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पार्ट टाइम एक प्रैक्टिस होती है। साधना तो पूरे जीवन भर करनी पड़ती है। साधना है शरीर छोड़ते वक्त मैं होश से जाऊंगा, उस समय विक्षेप रहित होऊंगा। तैयारी किस बात की है? शरीर छोड़ते वक्त विक्षेप रहित होके जाऊंगा, होश में रहूंगा, घबराऊंगा नहीं, विचार नहीं चलेंगे, मन नहीं होंगे, भाव नहीं होंगे, कोई कार्य कारण श्रृंखला पैदा नहीं होगी। अब कोई बोले कि अभी क्या है, बिल्कुल आखिरी समय में ही कर लेंगे, करके दिखा दो। हम कह रहे हैं 2 मिनट के लिए अभी करके बता दो, तो अब हम मान जाएंगे कि शरीर छोड़ते समय भी हो जाएगा। मरना सीखना है। तो इसीलिए जो है ये पूरा जीवन उसमें लगाया जाता है कि शायद जीवन में हम यहाँ सक्सेस होंगे, तभी आखिरी समय में सक्सेस होंगे। मरते समय आधे घंटे व्यक्ति पहले बेहोश हो जाता है, आधे घंटे पहले ही बेहोश हो जाता है मरने के पहले। और होश की साधना है, सारी साधना होश की साधना है। तो होश को जगाना है, होश को फैलाना है। उसके लिए 2 घंटे चोरी करते, होश यदि होश का स्वाद आ जाए, अवेयरनेस का स्वाद आ जाए, तो पूरे जीवन में फैलाओ। चलते हुए होश से चलो, पता चलेगा कि ये चल रहा है, ये शरीर है या मैं नहीं हूँ। विचार चल रहे हैं या मैं नहीं हूँ, भाव चल रहे हैं मैं नहीं हूँ। होश बढ़ता जाएगा, पता चल जाएगा नेति नेति मैं यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। जब सब नहीं नहीं हो जाएगा तो जो बचा वह मैं हूँ। वहाँ मैं हूँ बोलने वाला भी कोई नहीं रहेगा। कौन बोलेगा मैं हूँ? कोई बचा ही नहीं। और जब उस अवस्था में जब शरीर छूटेगा, छूट रहा है तो छूट, मैं तो हूँ ही नहीं, ऐसा कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। कौन बोलेगा? ये तो एक बात कहने की बात है। शरीर को छूटते सब कुछ अपना जो भी जोड़ बने हैं, है ना, सारे जोड़ बिखरते हुए देखे जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में जा रही, पानी पानी में जा रहा है, आकाश आकाश में जा रहा है, अग्नि अग्नि में जा रही, जो जहाँ जा रहा है है ना। उसको पंच तत्व का संगठित रूप देखा, पंच तत्व को बिखरते हुए देखा जाएगा। फिर इसको क्या उस सब को देखा जाएगा। वहाँ दृष्टा भाव है, वहाँ कोई कार्य कारण श्रृंखला पैदा ही नहीं होती। आवागमन से छुट्टी, कौन आएगा कौन जाएगा। केंद्र जो है वो केंद्र विसर्जित हो जाएगा। जिसके जो है ना, वो बच्चे से भौरा नहीं घुमाते, ऐसा मारा और गोल 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 घूमता है, लट्टू है ना, लट्टू घुमाते ना। एक छोटी सी कील होती है ना, भौरा कितना तेज घूमता है, वो लट्टू कितना तेज घूमता है। एक छोटी सी कील है तभी तो घूमता है, वो कील नहीं होगी तो कैसे घूमेगा। कील ही गायब हो गई, लट्टू कहाँ से घूमेगा। वो लट्टू भी हवा का लट्टू, घूमने के कारण लट्टू ही गायब हो जाएगा। तो वो आत्मा भी गायब हो जाएगी, वो केंद्र भी गायब हो जाएगा। परमात्मा बचा, आखिरी बाधा गिर गई, परमात्मा ही बचा। और परमात्मा हो, मैं फलाना हूँ जी, फलाना नेता हूँ। अरे बेवकूफ़, क्यों डेमिनेशन कर रहा है, तू नेता बन गया। परमात्मा है तू, बोलता है मैं नेता हूँ। हम सोच रहे थे तू अरबपति है, तू बोलता है कि मैं तो बस 1000पति हूँ। वो बोलता है नहीं जी मैं इतना एजुकेटेड हूँ। अच्छा, परमात्मा होकर के इतनी, यही तेरी एजुकेशन है, 2 कौड़े की ये डिग्री है बस तेरी, हैं?
अरे भाई उपयोगिता है, परमात्मा हो ना, क्यों अपने आप को बोल रहे हो कि मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ? फलाने तेरी औकात कितनी, 6 फीट के बिस्तर पे आ जाता है, हैं? पूरा संसार तू, संसार के पार तू, परमात्मा तू, तेरे बाहर कुछ नहीं। क्यों क्षुद्र के साथ जुड़ता है? जो तू है वह हो। तो जो साधना है वह पार्ट टाइम साधना नहीं होती है। वो जो पार्ट टाइम साधना है वह ग्लिम्स पाने की साधना है। उसमें हम उस टेस्ट को लेने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस को, फिर उस अवेयरनेस को पूरे जीवन पे फैलाते हैं। अवेयरनेस होगी, यदि 100% अवेयरनेस है तो हियर एंड नाउ है, अभी और यहीं है। और अभी और यहीं होने को ही परमात्मा कहते हैं। कोई अलग से कोई विशेष परमात्मा नहीं है जिससे मिलेगा, हेलो हाय कैसे हो परमात्मा जी, आओ ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ऐसे परमात्मा नहीं मिलने वाले, है ना। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा से मुलाकात नहीं हो सकती। दो नहीं है। पूरी यात्रा हो गई, खेल खेला था, लुका छिपी का खेल था, खेल पूरा होने को आया, लुका छिपी का खेल पूरा होने को आया। पत्थर बने थे, पत्थर से चलते चलते पत्थर से सेपरेशन वहाँ पैदा किया था, वो सेपरेशन चलते चलते यहाँ तक आ गया, सेपरेशन को डिसॉल्व कर दो, खेल पूरा, साइकिल पूरा। ये परम का साइकिल है ना, परम का साइकिल पूरा हो जाएगा। परमात्मा परम अपोजिट स्थिति में आया था, जड़, परम जड़ हुआ था पत्थर, और पत्थर से चल करके फिर जो है फिर अब परमात्मा, साइकिल पूरा। और परमात्मा ही है। बोले नहीं नहीं नहीं, परमात्मा होगा, हम परमात्मा नहीं, मैं तो फलानी हूँ, मेरी वो प्रॉपर्टी है, इतनी रजिस्ट्री है, उस प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मुझे नहीं होना, वो मेरी प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ, ये मेरी नौकरी है, इतनी तनख्वाह आती है, मैं फलानी, ये मेरे 2 बच्चे, इनकी माँ, मेरे बच्चे फलाने बनेंगे, ये IAS बनेगा, ये फलाना बनेगा, ये IPS बनेगा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनकी मम्मी हूँ। तो ठीक है, उसकी मम्मी रहो, है ना, एक IAS IPS की मम्मी रहो, फलाने की वो रहो, इस प्रॉपर्टी की मालकिन रहो। अरे भाई यूटिलिटी है, उसको आपस में जोड़ते क्यों हो? परमात्मा हो जाने का मतलब ये थोड़ी है कि इसके मालकिन नहीं रहोगे, वो तो यूटिलिटी है। वो कागज़ घर से कोई चुरा के ले जा लेगा क्या परमात्मा? वो तो अपनी जगह रहेगा ना, घर कोई चुरा के ले जा लेगा क्या? नौकरी चली जाएगी क्या? कहाँ लिखा है कि नौकरी चली जाती है? परमात्मा भाव में आने से नौकरी चली जाती है? परमात्मा भाव होने से प्रॉपर्टी गायब हो जाती है? कहाँ लिखा है कि बच्चे जो है छूट जाते हैं? कहाँ की बात, कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं? देखो क्या क्या मन की बेवकूफ़ियाँ, कितने बचने के तंगे, क्या एक्सपर्ट, चालाक, बेईमान माइंड है। इससे बड़ा चालाक, धोखेबाज, कनिंग देखा है? वो परमात्मा, परमात्मा तो ऐसा है जी, वैसा है जी, हमारे तो बच्चे हैं जी, परमात्मा बच्चों का दुश्मन है जी, और बच्चों को कर देता है जी, परमात्मा घर की रजिस्ट्री गायब कर देता है जी, नाम बदल देता है रजिस्ट्री में। ऐसा होता है ना, रजिस्ट्री में नाम बदल देता है ना, प्रॉपर्टी में हमारा नाम गायब हो जाएगा, बैंक बैलेंस में नाम, अरे नहीं नहीं, बैंक में जाओगे तो बोलेगा नहीं इसको पैसा नहीं देना, ये परमात्मा हो गया है, इसका विड्रॉल नहीं होगा, अब ये परमात्मा हो गया, इसका पैसा नहीं निकलेगा। ऐसा होता है क्या? हाँ, हमारी जस्टिफिकेशन तो देखो, कैसे हम अपने आप को बचाते हैं। जैसे परमात्मा जो है वो हमारी गृहस्थी बिगाड़ देगा, परमात्मा गृहस्थी बिगाड़ने वाला है, धर्म गृहस्थी बिगाड़ देता है, बच्चों को डिस्टर्ब कर देता है ना, हमें गरीब बना देता है परमात्मा। परमात्मा जो है गरीब बना देता है। अरे जीवन जीने का ढंग है परमात्मा, अच्छे जीवन है। एक बंदा स्ट्रेस से जी रहा है, एक बंदा हंस के मजे से जी रहा है। एक बंदा जो है रोज बिल्कुल तरह तरह की स्ट्रेस पाल रहा है, अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बच्ची उधर, और वो बच्ची जो है उधर जा कर के कहाँ है भाई, बच्ची से पूछो, बोले हम तो फलाने स्टोर में बैठ के पिज्ज़ा खा रहे हैं। अरे माँ तो बड़ी परेशान हो रही है, मेरी बच्ची का क्या होगा क्या होगा। हालांकि पर उनकी आदत है, स्ट्रेस लेने दो उनको, हम तो पिज्ज़ा खा रहे हैं, हमको पिज्ज़ा खाने दो। इसके बाद क्या बोले, हाँ कल वीकेंड है तो हमको मूवी देखने जाना है। हाँ बेटा मजे करो।
एक्चुअली वही बात है कि बच्चों को नहीं ज़रूरत होती, माँ बाप ज़्यादा करते हैं। हाँ हाँ, और माँ बाप अरे माँ बाप इतनी चिंता करते तभी तो आईएएस बनते हैं। और वो माँ बाप को चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। बच्चे को जो है ना, वो जो है ना, आईएएस के एग्ज़ाम में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, जा करके चुपचाप बैठ जाए, बोले मम्मी जल्दी, ज़्यादा चिंता करना, मुझे फर्स्ट नंबर आना चाहिए, आराम से बैठ जाओ। और ज़रूरत आए क्यों नहीं लिख रहे हो, मेरी ज़रूरत ही नहीं, मेरी मम्मी खूब चिंता करती है। हाँ, और मैंने तो बिल्कुल फर्स्ट नंबर आना है, इतनी ज़्यादा चिंता करती है, मैंने क्यों करना है, बिल्कुल ठीक है। है बच्चों ना। को तो क्योंकि सक्सेस जो है इसी आधार पे मिलती है कि आपके माँ बाप कितनी स्ट्रेस लेते हैं। दिन रात यदि वो स्ट्रेस लेंगे, उनको तो डायबिटीज़ है, बीपी है, मेरे को तो फर्स्ट नंबर आना ही आना है, क्योंकि उनको डायबिटीज़ इतना स्ट्रेस लेती हैं। मेरे को तो एक पेपर, एक क्वेश्चन हल करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो आईएएस बनना तय है ना। यही पैमाना है ना। ज़रूर चिंता करना, चिंता करने से बड़ी तरक्की होती है। यदि खूब चिंता करोगे तो अंबानी तो आपके घर में नौकर बन जाएंगे। हाँ, खूब चिंता करना, खूब चिंता करने से खूब धन आता है, बच्चों का बड़ा प्रमोशन होता है, और बच्चों को स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं, सारी डिग्रियां उनके घर में आ जाती हैं। यदि ज़्यादा स्ट्रेस लिया, डायबिटीज़ भी हो गई, और अपना क्या बीपी हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, तो फिर अपना जो है बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने आप बच्चों को मिल जाती हैं। कॉलेज वाले हाथ जोड़ के डिग्रियां दे के चले जाते हैं, बोले नहीं आप इतनी चिंता करते हो तो डिग्रियां मिल जाती हैं और बड़ी बड़ी नौकरियां मिल जाती हैं। बिल्कुल चिंता करना चाहिए, चिंता करने से ही संसार चलता है। अंबानी ने सुन लिया ना तो आपको पकड़ने आ जाएगा। हाँ, ठीक है। उसको नौकर बना दिया। सही कह रहे हैं। हम जो है अपनी प्रायोरिटीज़ को देखें, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, और हमारे जस्टिफिकेशंस को देखें, बिल्कुल हमारा जो किस तरीके से हम जो है जस्टिफाइड करते हैं, चालाकी करते हैं। जैसे धर्म और संसार आपस में दुश्मन है, साधना करने से घर बिगड़ जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे। किन बेवकूफ़ियों में पड़े हैं हम। सुना है तुलाधर वैश्य का नाम? नहीं। दुकान थी उनकी बनारस में, पहुंचे हुए संत थे तुलाधर वैश्य। गोरा कुमार का नाम सुना है? बढ़िया हांडी बनाते थे, कोई हैसियत कम नहीं थी बुद्ध, महावीर और नानक से, उस हैसियत के थे वो। कबीर का नाम सुना है? बढ़िया कपड़ा बुनते थे। रविदास जी, संत रविदास का नाम सुना है? संत शिरोमणि हुए। उनके शूज़ जो पहन ले 10 जन्मों में 100 जन्मों के पुण्य किए होंगे, तब उनके हाथ के शूज़ पहनने को मिलेंगे। महापुण्य किए होंगे तब उनके बनाए हुए जूते पहनने को मिलेंगे। उनके जूते जिनने पहन लिए होंगे वो तर गए होंगे कब के। सबके बाल बच्चे थे, लेकिन वो बेवकूफ़ लोग थे बेचारे, चिंता करते ही नहीं थे बच्चों की। पहले जमाना भी तो ऐसे था ना। हाँ। सवाल ही, हाँ वही तो कह रहे हैं। कहाँ केयर करते थे बच्चों को। हाँ, और वो खूब चिंता करना चाहिए, बिल्कुल जो है आसन लगा के बैठना चाहिए 2 घंटे। क्या बोले? नहीं हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं जी, अभी डिस्टर्ब नहीं करना। आप चिंता करने का इशारा करवा दो। और जो है हाँ, बोले हम जो है बच्चों की चिंता करने, चिंता की जरूरत है। हाँ, और जो है वो मोबाइल जो है उसको डाल देना डू नॉट डिस्टर्ब मोड में। क्यों? बोले नहीं अभी हम सबसे महत्वपूर्ण काम करें, बच्चों की चिंता कर रहे हैं। सही बात। हाँ। क्योंकि चिंता करने से सब काम हो जाता है, बच्चे अच्छे निकलते हैं चिंता करने से। थोड़ी तो मेधा का प्रयोग करो, थोड़ा तो इंटेलिजेंस पैदा करो। परमात्मा ने विवेक की पूरे बीज अंदर डाल के भेजे हैं, प्रज्ञा के बीज अंदर डाल के भेजे हैं, थोड़ी तो प्रज्ञा का प्रयोग करो। एग्जाम्पल क्यों लेते हो दूसरों का? उनका लो ना, तुलाधर वैश्य का लो, गोरा कुमार का लो, संत रविदास का लो, कबीर दास जी का लो, नानक का लो। वो खेती करते थे बराबर, आकर के घर चलाते थे। उनके एग्जाम्पल लो ना, गृहस्थों के एग्जाम्पल लो ना। भाई ऐसे भी फूल खिलते हैं, ऐसे भी फूल खिलते हैं। आप कहते हो यही फूल चाहिए जी, दूसरे फूल अच्छे फूल होते ही नहीं है।
अरे परमात्मा जो है विविधता में पसंद करता है, हर किस्म के फूल खिलाता है। गार्डन में भी खिलते हैं, जंगल में फूल खिलते हैं। जंगल के फूलों के दुश्मन क्यों बन रहे हो भाई? वो जंगल के फूलों को भी खिलने दो, आप अपने गार्डन के फूल भी तो उगाओ ना। किसने कहा कि आप अपने गार्डन में फूल नहीं उगा सकते? उगाओ। और जंगल के फूलों के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? उनको भी खिलने दो। वो आपका क्या बिगाड़ रहे हैं? सारे फूल खिलने दो ना। फ्लावरिंग जरूरी है, वो फूल का खिलने का ढंग, वो फ्लावरिंग। ऐसा ही फूल खिलना चाहिए। क्यों ऐसा ही फूल खिलना चाहिए भाई? एक ही किस्म का फूल क्यों होना चाहिए? 1000 किस्म के फूल होने दो ना, तब तो फूलों के सुख का सौंदर्य है। हाँ, गुलाब भी होने दो, जूही भी होने दो, चंपा भी होने दो, जंगली फूल भी होने दो, तरह तरह के, कनेर भी होने दो। कनेर में क्या बुराई है? अरे घास का फूल भी होने दो। घास का फूल कभी गौर से देखा है? उसमें भी वो फूल की खिलावट तो पूरी होती है ना। फ्लावरिंग का सवाल है। बाहर उसकी रूप रंग का या क्या, उससे मतलब नहीं है। फूल है कि नहीं, फूल मतलब जैसे वह फ्लावरिंग हो गई, खिलावट हो गई। सवाल खिलावट का है। तो जहाँ रहो जैसे रहो वहाँ खिल जाओ। बात इतनी है, जहाँ हो जैसे हो वहीं खिल जाओ। कोई शर्त नहीं है। नहीं जी हमारी घर है जी, नहीं है जी हमारी गृहस्थी है जी, है ना। परमात्मा बहुत बेकार आदमी है, उसने सभी डिस्टर्बेंस बना के रखा हुआ है, हमारी घर गृहस्थी डिस्टर्ब करना चाहता है। मेधा का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो। जहाँ हो जैसे हो वहीं से यात्रा शुरू होती है। भगवान शिव कहते हैं जहाँ तुम खड़े हो वहीं से यात्रा शुरू होती है। इसलिए यात्रा के कितने पथ हैं? जितने लोग हैं उतने पथ हैं। शिव सूत्र में भगवान शिव कहते हैं कि जितने लोग हैं उतने पथ हैं, और जो जहाँ खड़ा है वहीं से उसकी यात्रा शुरू होगी। किसी भी 2 व्यक्ति का पथ एक पथ नहीं हो सकता। इसलिए अपने भीतर उतरना है। हमारा पथ, अरे बाहर का पथ होता तो एक ने ढूंढ लिया, सब उसके पीछे पीछे जाके पहुंच जाते। बोर्ड लगा देते सब जगह कि ये है भैया स्वर्ग का रास्ता, बिल्कुल, है ना। गाड़ियां चला देते, उससे फटाफट पहुंचा देते। लेकिन पथ जो है अपने भीतर है। तो जितने व्यक्ति उतने पथ प्रयोग करो, और जहाँ हो जैसे हो वहीं से ही मार्ग निकलता है। विस्मय बोध को जगाओ। भगवान शिव कहते हैं विस्मय बोध को जगाओ। क्यों? क्योंकि तुम पैटर्न में जी रहे हो। पैटर्न में यदि जी रहे हो तो पैटर्न जो है वो हियर एंड नाउ नहीं होने देगा। पैटर्न जो है इमेजिनेशन में जियाएगा। इमेजिनेशन में जियोगे तो विस्मित हो। यदि चिड़ियों की चहचहाट में विस्मित कर सकती है, चिड़ियों को सिर्फ संगीत सुनोगे तो सुनते सुनते हियर एंड नाउ हो जाओगे। परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा की तरफ जाओगे नहीं, परमात्मा हो जाओगे। सब चिड़ियों को सुनोगे तो परमात्मा हो जाओगे, हियर एंड नाउ। तितली को देख करके विस्मित हो जाओगे। गौर से देखो क्या चमत्कार है। सुबह के सूरज को देखो, चांद को देखो, प्रकृति हर जगह दस्तक दे रही है विस्मित करने के लिए। परमात्मा इतने रंग रूपों में क्यों है? विस्मित करने के लिए। विस्मय तो करो। इतनी वैरायटी। अरे उसी मिट्टी में इधर दूसरा पौधा खिला है, उसी मिट्टी आबो हवा में दूसरा पौधा खिला है, इसमें दूसरा कुछ है, इसमें दूसरा कुछ है। आंखें नहीं खुलती? चौंकते नहीं हो वहां पर? विस्मित नहीं होते? इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है। वही मिट्टी, वही पानी, वही आबो हवा, और वहाँ दूसरा कुछ निकल रहा है, वहाँ दूसरा कुछ निकल रहा है। देखा है बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है? उसका बीज देखना। पेड़ तो देख लिया, बीज देखना। राई का दाना बड़ा होता है, राई के दाने से छोटा होता है, उससे इतना बड़ा पेड़ निकलता है। इतना बड़ा चमत्कार विस्मित नहीं करता? विस्मित हो, चौंको, हियर एंड नाउ हो जाओगे, वहीं के वहीं परमात्मा हो जाओगे। कठिन कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने जगह जगह दरवाजे खोले। ऐसा नहीं कि उसका दरवाजा ढूंढने के लिए जन्मों जन्मों की यात्रा करनी पड़ेगी। जहां रहते हो वहीं 1000 दरवाजे खोल के रखे हैं उसने। परमात्मा का दरवाजा हर जगह है, हर घड़ी है, हमेशा है। हर जगह परमात्मा का दरवाजा है। जहां खटखटाओ वहीं परमात्मा का दरवाजा है।
और हम किंतु परंतु में लगे पड़े हैं, नहीं जी ऐसा जी, हमारे बच्चे जी, हमारे फलाना जी। हाँ, परमात्मा बहुत बुरा आदमी है, सावधान रहना, है ना। उसको आदमी बना दो या कोई और चीज़ होगी, बड़ा देवता है, कुछ कुछ होगा, बड़ा खतरनाक है, सावधान रहना। उसकी नज़र आपकी रजिस्ट्री पे है, आपका मकान अपने नाम पे करवा लेगा, आपका बैंक खाते का गड़बड़ कर देगा, आपके बच्चों का गड़बड़ कर देगा। अपने प्रश्नों को देखो तो सही, हमारे प्रश्न हैं क्या, किस स्तर के प्रश्न हैं। कुछ उसमें मेधा है, उसमें कुछ इंटेलिजेंस है हमारे प्रश्नों में, कुछ क्वालिटी दिखती है, कुछ गुणवत्ता है प्रश्नों में। परमात्मा कोई दुश्मन है, कोई धर्म कोई है? हमारे जीने का ढंग नहीं जी, हमें कोई स्ट्रेस में जीना अच्छा लगता है, बच्चों को स्ट्रेस लेंगे, हंसी खुशी से क्यों जिएंगे। कोई हंस रहा है तो पाप कर रहा है जैसे, अरे हंसो मुस्कुराओ उसके साथ में। बच्चा अपने स्कूल में जाके पढ़ रहा है, उसका स्ट्रेस ले रहे हैं अभी यहाँ पर है, तो हंसो मुस्कुराओ। खुश रहोगे तो सब कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, इधर खुश होगे तो बच्चा जुड़ा हुआ है वो भी और खुश हो जाएगा, उसको भी पॉजिटिव वेव्स जाएंगी, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव वेव्स जाएंगी। दुनिया कर क्या करे छोड़ो, अपना तो दान जारी रखो। खुश रहोगे तो हमारी खुशी आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव रहोगे तो हमारी पॉजिटिविटी आगे बढ़ेगी। संसार को अच्छा देना चाहिए ना, तो अच्छा अपने होने से दिया जाएगा ना। अपनी बीइंग को खुश मिजाज बनाओ, अच्छा बनाओ। खुश मिजाज रहोगे, आनंदित रहोगे तो सब आनंदित रहेंगे। आनंदित रहोगे तो बस जो खिलावट होगी तो उस खिलावट को ही परमात्मा बोलते हैं, अलग से क्या परमात्मा है। अरे फूल जो होने के लिए हुआ, फूल की तरह खिल गया तो परमात्मा हो गया। खिलो, खिलना ही परमात्मा होना है, खिलना ही धर्म है। और कौन सा गुणा गणित है। इतना कठिन बना दिया, जैसे धर्म बड़ी कठिन चीज़ है भाई, जन्मों जन्मों में होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। परमात्मा ने बड़ी भयंकर पहेली रची है, बहुत बेकार है परमात्मा, ये बड़ी कठिन पहेली रचता है ना। आंख बंद करके कहते कहाँ दरवाजा, कहाँ है दरवाजा। अरे आंख खोलो, सब जगह दरवाजा ही दरवाजा है, हर जगह परमात्मा है, परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं। अपना सेपरेशन की टेक्निक देखो, कैसे हम अपने सेपरेशन को बचाते हैं, कैसे हम अपने सेपरेशन को बिल्ड करते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं अपने सेपरेशन को। स्ट्रेस और न जाने क्या क्या हथियार ढूंढे हैं, स्मार्ट हथियार है हमारे पास, है ना, अपने सेपरेशन को बचाए रखने के लिए। संसार ऐसा है जी, बड़ा कठिनाई है जी, है ना। और जो धर्म में जाएगा वो नौकरी नहीं कर सकता जी, जो धर्म में जाएगा वो काम नहीं कर सकता जी, धर्म में जाएगा बच्चे नहीं पढ़ा सकता। दुश्मन है आपस में ये दोनों। इंटेलिजेंस का उपयोग करो। बोलते हैं बड़ा इंटेलिजेंस का युग है भाई, इंटेलिजेंट है युग ही, इंटेलिजेंट युग है, ये इंटेलिजेंस ही है। राइट इंटेलिजेंट बनो, आनंद से जियो, आनंद से जीना ही धर्म का मार्ग है। और जिस दिन खिल जाओगे, पूरा हमारा रुआ रुआ खुशनुमा हो जाएगा, रुआ रुआ आनंद से भर जाएगा, तो वही परमात्मा होना है, वही मुक्ति है। क्योंकि जो आनंदित है वो न भूतकाल में आनंदित हो सकता है, न भविष्य काल में आनंदित हो सकता है। आनंदित अभी और यहीं हुआ जा सकता है, और ये अभी और यहीं आनंदित हो मतलब परमात्मा हो। सेपरेशन डिजॉल्व हो गया। सेपरेशन कल्पना की बात है, भूतकाल और भविष्यकाल की चीज़ों में, भूत और भविष्य की उसमें सीमाएं गढ़ी जाती हैं, भूत और भविष्य के आलंबन में सीमाएं गढ़ी जाती है, सेपरेशन गढ़ा जाता है। भूत और भविष्य गया, आनंद है तो वननेस है, यही है, सब जुड़ गया, सारी टूट फूट खत्म हो गई, सब एक हो गया, वननेस आ गई, सारा सेपरेशन डिजॉल्व हो गया। विरोधी नहीं है धर्म और परमात्मा, अपना संसार और परमात्मा विरोधी नहीं है। ये हमारी मूर्खता है जो हम इसको तोड़ के देखते हैं। एक ही है संसार और परमात्मा, दो नहीं है। सृष्टा ही सृष्ट हो रहा है, दो है ही नहीं। आनंद लो इस खेल का, लीला खुद की रची लीला है। अरे परमात्मा ने लीला रची और हम फंस गए, ऐसा नहीं है। मैं ही लीला रच रहा हूं और मैं ही इसमें अपना
खेल भी मैं ही रहा हूँ, सब मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। किसी परमात्मा ने लीला नहीं रची, मैंने मेरी रची हुई लीला है, मेरा ही गढ़ा हुआ संसार है। जो ये काल्पनिक संसार भी वह जो है, जो पैरेलल बनाया, जो हमारी समस्या है, वह भी हमारे सेपरेशन के गढ़ा हुआ है। और जो वास्तविक संसार है, जो कि परमात्मा ही है, वह भी मेरे द्वारा ही गढ़ाया गया, क्योंकि मैं ही परमात्मा हूँ। सब मेरा ही खेल है, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अलावा कुछ नहीं है, सब मैं ही हूँ। सारा प्रपंच भी मैं ही हूँ, सारा खेल भी मैं हूँ। मैं ही गढ़ रहा हूँ, मैं ही फंस रहा हूँ और मैं ही मुक्त हो रहा हूँ, और कुछ नहीं है, मेरे अलावा कुछ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि।